जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास महत्म्य के छठे अध्याय की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तिल, कुश, अक्षत, फूल और चंदन आदि लेकर पवित्रता पूर्वक जलाशय के तट पर जाए। मनुष्यों का खुदवाया हुआ पोखरा हो अथवा कोई देवकुंड हो या नदी अथवा उसका संगम हो, इनमें उत्तरोत्तर 10 गुना पुण्यफल की प्राप्ति होती है, तथा यदि तीर्थ में स्नान करें तो उसका अनंत फल माना गया है। तत्पश्चात भगवान विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प करें तथा तीर्थ आदि के देवताओं को क्रमशः अर्घ्य आदि निवेदन करें। फिर भगवान विष्णु को अर्घ्य देते हुए इस तरह से प्रार्थना करें। भगवान पद्मनाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले श्री नारायण भगवान को नमस्कार है। ऋषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। हे जनार्दन, हे देवेश, लक्ष्मी सहित दामोदर, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास में प्रातः स्नान करूंगा। हे देवेश्वर, आपका ध्यान करके मैं इस जल में स्नान करने को उद्यत हूँ। हे दामोदर, आपकी कृपा से मेरा सब पाप नष्ट हो जाए। इसके पश्चात श्री राधा रानी सहित भगवान श्री कृष्ण का पूरी श्रद्धा भावना से स्मरण करें। उनको अर्घ्य देते हुए इस तरह से प्रार्थना करें कि श्री राधा सहित भगवान श्री कृष्ण जी नित्य और नैमित्तिक कर्म रूप इस पाप नाशक कार्तिक स्नान के व्रत के निमित्त मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार करें। इस तरह से भगवान श्री राधा कृष्ण जी से प्रार्थना करें, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद व्रत करने वाला पुरुष भागीरथी श्री विष्णु भगवान, भगवान शिव और सूर्य देवता का स्मरण करके नाभि के बराबर जल में खड़ा हो विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ पुरुष को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिए। वनवासी सन्यासी तुलसी के मूल की मिट्टी लगाकर स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी को आंवले के फल और तिल के द्वारा स्नान करना निषिद्ध है, अर्थात इनसे स्नान नहीं करना चाहिए। पहले मल स्नान करे, अर्थात शरीर को खूब मल मल कर उसकी मैल छुड़ाए। उसके बाद मंत्र स्नान करे। स्त्री और शूद्रों को वेदों में दिए गए मंत्रों से स्नान नहीं करना चाहिए, उनके लिए पौराणिक मंत्रों का उपयोग बताया गया है। व्रती पुरुष अपने हाथ में पवित्रक धारण करके इस तरह से मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान करें। प्रार्थना करें कि जो पूर्व काल में भक्ति पूर्वक चिंतन करने पर देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए 3 स्वरूपों में प्रकट हुए तथा जो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, वे भगवान विष्णु यहाँ कृपा पूर्वक मुझे पवित्र करें। श्री विष्णु भगवान जी की आज्ञा प्राप्त करके कार्तिक मास का व्रत करने के कारण यदि मुझसे कोई भी त्रुटि हो जाए तो उसके लिए समस्त देवता मुझे क्षमा करें। इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। बीज, रहस्य और यज्ञों सहित वेद मंत्र और कश्यप आदि मुनि मुझे सदा ही पवित्र करें। गंगा आदि संपूर्ण नदियां, तीर्थ, मेघ, नद और 7 समुद्र, ये सभी मुझे सर्वदा पवित्र करें। अदिति आदि पतिव्रताएं, यक्ष, सिद्ध, नाग तथा त्रिभुवन की औषधि और पर्वत भी मुझे पवित्र करें। इस तरह से पूरी श्रद्धा भावना से प्रार्थना करनी चाहिए। हे राजन, मन में श्रद्धा भावना होती है तभी भगवान की कृपा प्रकट होती है। बिना श्रद्धा भावना के किया गया कोई भी धर्म कार्य फल नहीं देता है। इस कारण कार्तिक मास में श्रद्धा भावना मन में विशेष रूप से होनी चाहिए। स्नान के पश्चात विधि पूर्वक देवता, ऋषि, मनुष्य अर्थात सनकादि तथा पितरों का तर्पण करे। कार्तिक मास में पितृ तर्पण के समय जितने तिलों का उपयोग किया जाता है, उतने ही वर्षों तक पितर स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। तदनंतर जल से बाहर निकलकर व्रती मनुष्य पवित्र वस्त्र धारण करे और प्रातःकालोचित नित्य कर्म पूरा करके श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें। फिर भक्ति से भगवान में मन लगाकर
तीर्थों और देवताओं का स्मरण करते हुए पुनः गंध, पुष्प और फल से युक्त अर्घ्य निवेदन करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। हे भगवान, मैं कार्तिक मास में स्नान का व्रत लेकर विधि पूर्वक स्नान कर चुका हूँ। मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को आप श्री राधिका जी के साथ स्वीकार करें। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, इसके पश्चात वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों का गंध, पुष्प और तांबूल के द्वारा भक्ति पूर्वक पूजन करें और बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करें। ब्राह्मण के दाहिने पैर में संपूर्ण तीर्थ, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवता निवास करते हैं, अतः ब्राह्मण के पूजन करने से इन सब की पूजा हो जाती है। इसके पश्चात श्री हरि विष्णु भगवान जी की प्रिया भगवती तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी की पूजा करने से मनुष्य को सभी तरह के सुख, संपत्ति, आनंद प्राप्त होते हैं। तुलसी महारानी श्री हरि विष्णु भगवान जी की सदा परम प्रिय हैं और भगवान श्री राधा कृष्ण जी भी तुलसी माता की पूजा आराधना से प्रसन्न होकर अपने भक्तों को बहुत से वरदान देते हैं। जो तुलसी जी की पूरी श्रद्धा भावना से संपूर्ण कार्तिक मास में पूजा करता है, प्रतिदिन जो तुलसी जी के समीप सुबह और सायं दीपक जलाता है, उसे भगवान की कृपा से सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। मनुष्य जीवन में अगर भगवान की भक्ति करते हुए कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा की जाए तो मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। हे राजन, प्रयागराज में स्नान करने से, काशी में मृत्यु होने से और वेदों के स्वाध्याय करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब फल श्री तुलसी जी के पूजन से मिल जाता है। अतः एकाग्रचित होकर निम्नांकित मंत्र से तुलसी जी की प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। इस तरह से प्रार्थना करें कि हे हरिप्रिया तुलसी देवी, पूर्व काल में देवताओं ने तुम्हें उत्पन्न किया और सब मुनीश्वरों ने तुम्हारी पूजा की है। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। मेरे सब पापों को हर लीजिए। इस तरह से तुलसी माता से ये प्रार्थना करें। मन में श्रद्धा भावना होगी तो तुलसी माता की कृपा प्रकट होगी ही होगी। तुलसी पूजन के पश्चात व्रत करने वाला भक्तिमान पुरुष चित्त को एकाग्र करके भगवान विष्णु की पौराणिक कथा सुने तथा कथावाचक विद्वान ब्राह्मण अथवा मुनि की पूजा करे। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर पूर्वोक्त संपूर्ण विधियों का भली भांति पालन करता है, वह अंत समय में भगवान नारायण के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन मनुष्य योनि क्षणभंगुर है, अर्थात कब शरीर का नाश हो जाए इसका किसी को पता नहीं है। इस कारण क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अगर कार्तिक मास में भक्ति करने का अवसर मिल जाए तो इससे बढ़कर भगवान की कृपा और नहीं हो सकती है। कार्तिक मास आया जानकर पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें ये पता चलता है कि कार्तिक मास में हमारे वंश में उत्पन्न हुए जो भक्त भगवान की पूजा आराधना करेंगे उससे हमें भी प्रसन्नता होगी, क्योंकि कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की भक्ति करते हैं, तुलसी जी का पूजन करते हैं, सब नियमों का पालन करते हैं, उसका फल पितरों को भी अवश्य प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास आया जान करके सभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके मन में एक ही भावना होती है कि हमारे भक्त जब भी हमारी भक्ति करते हैं हम उनको वरदान देते हैं, लेकिन कार्तिक मास में अगर वो हमारी भक्ति करेंगे तो उनको अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। देवी देवता भी अपने मन में एक ही भावना रखते हैं कि हमारे सब भक्तों का, हमारे उपासकों का कल्याण होना चाहिए। इस कारण कार्तिक मास सबको विशेष रूप से प्रिय है। मनुष्य मात्र अगर कार्तिक मास में पूरी श्रद्धा भावना से थोड़ा सा समय भी भगवान की भक्ति कर लेता है तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन भगवान की कृपा से मिला हुआ है और मनुष्य जीवन में सांसारिक सुखों की प्राप्ति करनी है, मनोकामनाओं को पूर्ण करना है तो अवश्य ही कार्तिक मास में भगवान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए।
कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिसे सांसारिक सुख चाहिए उसे सुख प्राप्त होता है। जिसे दुखों को दूर करना हो उसके दुख दूर होते हैं। जिसे मन की सच्ची शांति प्राप्त करनी है उसे अवश्य ही मन की सच्ची शांति प्राप्त होती है। जिसे भगवान के चरणों में प्रेम को बढ़ाना हो उसे भगवान से प्रेम हो जाता है। जिसे त्रिभुवनपति त्रिलोकीनाथ भगवान श्री राधा कृष्ण जी से प्रेम करना हो, उन्हें प्रसन्न करना हो, उसकी मनोकामना भी अवश्य पूरी हो जाती है। तो कार्तिक मास में अवश्य ही भगवान की भक्ति करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बना लेना चाहिए। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म के 6 अध्याय की परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। इन कथाओं को सुनने से मन की शांति मिलती है और अवश्य ही भगवान के चरणों में मन लग जाता है। संसार में दुख तो आते हैं और आते रहेंगे, लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, भगवान उनके दुखों को दूर करते रहते हैं और उन्हें इतनी सहन शक्ति प्रदान करते हैं कि उन्हें दुखों का आभास भी नहीं होता है। क्योंकि जिसके सिर के ऊपर त्रिलोकीनाथ भगवान का हाथ है उसे कोई दुख नहीं सता सकता है। उसे तो भगवान की कृपा का हर पल हर क्षण अनुभव होता ही रहता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में जगह जगह पर यह बताया गया है कि एकमात्र भगवान पर विश्वास हो तो मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन भगवान पर विश्वास है तो कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर चिंता है तो समझ लेना कि भगवान पर विश्वास है ही नहीं है, क्योंकि विश्वास और चिंता दोनों एक जगह नहीं ठहरते हैं। भगवान पर विश्वास होगा तो चिंता किसी भी चीज की हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर किसी चीज की चिंता है तो समझ लेना कि भगवान पर विश्वास अभी पूरा हुआ ही नहीं है। तो इस कारण भगवान की भक्ति करते रहिए। भगवान पर विश्वास वो तो भगवान अपने आप दे ही देंगे। तो कार्तिक मास की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, सदगुरुदेव भगवान की, तुलसी माता की, कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।